नमस्कार, मैं तुषार गौतम। आप देख रहे हैं न्यू भारत न्यूज। राजस्थान सरकार 10 तारीख को बजट पेश करेगी विधानसभा के अंदर। सबके अपने सपने होते हैं, कोई मकान खरीदेगा, कोई गाड़ी खरीदना चाहता है, कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स गैजेट्स, तरह तरह की मकान कारोबार बढ़ाना चाहता है। तो उस तरह का बजट सबने संजोए हुए हैं। लेकिन इस बजट में क्या होना चाहिए रियल एस्टेट की दुनिया के अंदर? मेरे साथ राजस्थान का सबसे टॉप ग्रुप महिमा ग्रुप, जिसकी साख काफ़ी ज़बरदस्त है और उनका नाम है, उनके एमडी हैं उस ग्रुप के, धीरेन्द्र मदान जी। इनसे बातचीत करेंगे कि रियल एस्टेट में क्या चाहिए सरकार से। एक तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इन दिनों ज़मीन की जो कीमतें हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी हैं। जो पिछले 2 साल पहले जो ज़मीनें 20-25 हज़ार रुपये गज में अवेलेबल थी, आज वो 80 हज़ार से 1 लाख रुपए गज में अवेलेबल हैं। तो डेवलपर्स के लिए आगे आने वाले समय में डेवलपमेंट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि अगर कोई डेवलपर अपनी ज़मीन को खरीद के और 1 साल में उसके नक्शे पास करा के डेवलप करता है, तो ऐसे डेवलपर को स्टैम्प ड्यूटी में 50% की छूट देनी चाहिए। ये मेरा आग्रह है सरकार से कि वो इसे 50% की छूट दे, ताकि जो डेवलपर पे जो बोझ पड़ने वाला है वो कम हो और वो उत्साहित हों, प्रोत्साहित हों इसके लिए। दूसरा जो मेरा एक पॉइंट है, वो है कि जो डेवलपमेंट एग्रीमेंट होते हैं, उन डेवलपमेंट एग्रीमेंट में कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर तो होती नहीं है। देयर इज ए नो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। तो ऐसी प्रॉपर्टी जो है, और उसमें कई बार वो एग्रीमेंट निरस्त भी हो जाते हैं, तो ऐसी प्रॉपर्टी पे सरकार को जो स्टैम्प ड्यूटी है वो करीब 2.5 से 3% ले रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा है। इसमें ये स्टैम्प ड्यूटी को कम करना चाहिए, ताकि डेवलपमेंट एग्रीमेंट के जरिए डेवलपमेंट हो। जब निर्माण होता है, डेवलपमेंट होता है, तो सरकार को उस पर फिर ड्यूटी मिलती है। तो मेरा मानना है कि डेवलपमेंट एग्रीमेंट पे जो ड्यूटी है वो मैक्सिमम जो है वो 1% या इसे 5 लाख रुपए किया जाए, इससे ऊपर ना ली जाए। तो ये रियल एस्टेट को बढ़ावा देगा। एक जो है कि प्रशासन शहरों के संघ में सरकार ने जो है कि जो एक एक मुश्त अगर कोई लीज जमा कराता है, तो उसे पिछली लीज पर 100% की छूट दी गई थी, और साथ के साथ पुरानी लीज पर भी 60% की छूट दी थी। और मेरा मानना है कि इसको दोबारा सरकार को इस साल के लिए लागू करना चाहिए। इससे सरकार को अच्छी रेवेन्यू प्राप्त होगी और पुराने जो मैटर्स हैं उनका निस्तारण भी हो जाएगा। दूसरा एक जो पॉइंट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि अगर कोई पट्टा लेता है या सरकार से ऑक्शन में ज़मीन खरीदता है, तो उस पट्टे पे अगर 10 साल के अंदर निर्माण करना होता है उसे, लेकिन 3 साल के बाद उसमें पुनर्ग्रहण राशि ली जाती है, जो कि उस राशि को भी पिछली जो योजना थी, उस योजना में सरकार ने छूट दी थी, और उसमें ब्याज से भी छूट दी थी, और जो पुनर्ग्रहण राशि है वो उसमें भी माफ़ी दी थी सरकार ने। मुझे लगता है कि ये माफ़ी 1 साल के लिए दोबारा लागू करनी चाहिए, ताकि जो पुराने केसेस हैं उनका निस्तारण हो और लोग डेवलपमेंट करें आगे। जो सरकार से आप गुजारिश कर रहे हैं, उससे जो मकान खरीदने के सपने संजो के बैठे हुए हैं पूरी जनता, तो उनको राहत मिलेगी उससे? हाँ, बिल्कुल उनको राहत मिलेगी, क्योंकि अगर डेवलपर की कॉस्ट कम होती है, तो वो उसको उसमें उसमें डेफ़िनेटली वो उस अपनी जो कॉस्टिंग में है, उसको रिबेट को लेता है और उसको कम करता है, और उसका फ़ायदा जो है वो जनता को मिलता ही है। एक एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि 50 लाख तक के मकानों पर पिछले साल जो है वो 2% की सरकार ने छूट दी थी, जो कि अब खत्म हो चुकी है। तो इस बजट में भी उसको 2% की जो छूट है 50 लाख तक के मकानों पर, उसे दोबारा लागू किया जाए। तो वो एक जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास जो है तबका है, उसके लिए वो बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। आप एक बहुत पुराने डेवलपर हैं, आपकी खास विश्वास है जनता के बीच में। मेरा सवाल ये है कि कोविड के बाद से रियल एस्टेट की दुनिया कैसे बदली? कोविड के बाद रियल एस्टेट का व्यापार काफ़ी बढ़ा है। लोगों को समझ में आया है कि खुले मकान, खुले घर होने चाहिए, बालकनी होनी चाहिए, घर में एक एक्स्ट्रा रूम होना चाहिए जहाँ वर्क फ्रॉम होम कर सकें। और लोगों की
बाय द वे इनकम भी बहुत बड़ी है। तो लोग जो है कि 2 बेडरूम वाले 3 बेडरूम पे शिफ्ट हो रहे हैं, 3 वाले 4 पे शिफ्ट हो रहे हैं, और स्पेशली जो हाई एंड और अच्छे लेवल के अपार्टमेंट्स हैं, उनकी डिमांड ज़्यादा बढ़ी है। तो डेवलपर्स उसके साथ-साथ ही अपनी सोच में, अपनी प्लानिंग में बदलाव कर रहे हैं, और जो जनता के जो फीडबैक हैं, उनको ध्यान में रख के अब मकान बना रहे हैं। मेरा एक और आपसे सवाल है अंतिम लीग से हटके। कोविड के बाद से कस्टमर का कैसा टेस्ट है प्रॉपर्टी खरीदने का, या आप सीधा बनाया बनाया विला फ्लैट्स खरीदने का, किस तरह का टेस्ट बढ़ा है? देखो, राजस्थान जो एक शहर है, उसमें लोगों का विला खरीदने में तो रुचि बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हर आदमी को लगता है कि मेरी मेरी ज़मीन, मेरा आसमान, मेरी छत, खुद का मकान हो, तो उसमें उनका इंटरेस्ट रहा है। लेकिन अब साथ के साथ लोगों का इंटरेस्ट इसमें भी बढ़ रहा है कि कोई गेटेड कम्युनिटी, कुछ गेटेड कम्युनिटी में अगर कोई फ्लैट्स हैं, जिसमें आधुनिक सुविधाएं हैं, जिसमें क्लब है, बच्चों के खेलने की जगह है, स्विमिंग पूल है, और उसके अलावा जो है कि जो बुजुर्ग हैं उनके लिए भी सुविधाएं दी गई हैं, स्विमिंग पूल है, जिम है, योगा डेस्क हैं। तो ये जब सुविधाएं सारी जिन योजनाओं में मिलती हैं कस्टमर को, उन योजनाओं में कस्टमर ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं, और उसमें ज़्यादा अपना रुझान दिखा रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो डेवलपर निर्माण करते हैं, तो उस निर्माण में जो विद्युत कनेक्शन वो अस्थायी लेते हैं, वो अस्थायी कनेक्शन के चार्जेस कमर्शियल चार्जेस से भी 1.5 गुना चार्ज किया जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा है। जबकि आप ये देखो कि उसमें आधी से ज़्यादा बिजली तो वहाँ पर जो लेबर काम करती है, उनके हटमेंट और क्वार्टर के लिए काम में आती है। तो मेरा मानना है कि ये जो कमर्शियल का 1.5 गुना चार्ज अस्थायी कनेक्शन के लिया जा रहा है, ये बहुत ज़्यादा अधिक है। इसे इसकी जो चार्जेस हैं, वो जो इंडस्ट्री के चार्जेस लगते हैं, वो चार्जेस लिए जाने चाहिए इस कनेक्शन पर। ये मेरा आग्रह है। एक मेरा लीग से हटके सवाल है। पूरे राजस्थान ही नहीं, पूरे भारत में कभी धोखाधड़ी होती है, जमीन प्लॉट्स, हर जगह धोखाधड़ी हो रही है। इस पर आपकी क्या अपील है? काफी जगह ऐसे केस आते हैं, जयपुर के अंदर भी कई जगह एक प्लॉट की चार चार जगह रजिस्ट्री है। इस तरह के केस सुनाई दे रहे हैं, तो इसके लिए आपको जागरूकता के लिए क्या अपील है? मैं जहाँ तक रेरा आने के बाद, ये रेरा आने से पहले जो है कि ये संभावनाएं थी कि कुछ गड़बड़ियाँ होती थी लैंड सेल्स में, और लेकिन अब वो जो गड़बड़ियाँ हैं, वो अब रेरा आने के बाद में 1% भी नहीं रह गई हैं। अगर वो कोई लोग गड़बड़ी कर रहे हैं, तो वो लोग रेरा में रजिस्टर्ड नहीं कराते हैं अपने आप को। तो उसके लिए रेरा लोगों को ये जागरूक होना चाहिए कि वो कोई भी प्रोजेक्ट को खरीदने से पहले रेरा की वेबसाइट पे जाके उसे चेक करें कि अगर वो प्रोजेक्ट उनका रेरा में नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है, तो ऐसे डेवलपर से बाइंग ना की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।